वैशाख मास महात्म का 25वां अध्याय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो तब व्याध कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है, मुझे ये बताइए। तो सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में सृष्टि की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है, तो ये सब मुझे समझाइए। शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिला करके ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है ब्रह्मा का। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। और इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय भी कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, और दूसरी प्रलय देव नंदिनी प्रलय, और तीसरी ब्रह्म प्रलय। और ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। एक मुहूर्त में ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है, परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है। किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता, केवल उन लोकों में जल पलावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सब का नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सब का नाश हो जाता है। कोई 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 तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं, तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। और फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि, पितृलोक व वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्यान्य देवता, ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में और रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं, अपने अपने कर्मों के कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं, और तब कलयुग समाप्त हो जाता है और सभी दैत्यों का नाश हो जाता है। तब वे ही कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। तो शंख कहने लगा कि हे व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का विवरणन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख झपकना, निमेष ब्रह्मा के एक कल्प के बराबर होता है। उनका ही समय पलक का खुलना और निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिष्ट लोकों में
लोकों की रचना की इच्छा होती है तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन युग, कितने ही मुक्ति युग और कितने ही ऐसे होते हैं कि जिनका लिंग देह छूट गया है। और श्रुतदेव जी कहते हैं कि जब ये कथा शंख व्याध सुना रहे थे तब सब के सब देखते देखते वह पंचसाक्षी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग करके हाथ जोड़ करके शीश झुका करके वहीं पर बैठ गया। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की वैशाख मास महात्म का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।